की खिदमत हैं आज की बड़ी खबरें। भिवंडी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। एमएलए रईस शेख के 5 बरसों की लगातार कोशिशों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने उर्दू घर बनाने की तजवीज को आखिरकार मंजूरी दे दी है। तमाम टेक्निकल और कानूनी मसाइल हल कर लिए गए हैं और म्युनिसिपल स्कूल नंबर 22 और 62 के साथ वाली जमीन उर्दू घर के लिए अलॉट कर दी गई है। अब भिवंडी के उर्दू घर का ख्वाब हकीकत बनने जा रहा है। उर्दू घर की बात की गई। भिवंडी के अंदर उर्दू सबसे पहली जबान है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांगनी करना चाहता हूं कि भिवंडी शहर के अंदर एक उर्दू घर बनाया जाए। मैंने दादा का उर्दू का शेर भी सुना था, बहुत अच्छा शेर इन्होंने पढ़ा था, इसलिए मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में भिवंडी के अंदर उर्दू घर बने और उर्दू घर जरूर बनेगा क्योंकि काफी प्रोग्रेस इसमें आगे में अल्लाह ने मौका दिया, फिर एक बार असेंबली में गए, पहली दस्तखत इंशाअल्लाह ताला ये सरकार करेगी तो उर्दू घर पे करेगी। 2 खूबसूरत इमारतें हमको मिलेगी, एक तो 22-62 मिल गई और उसके बाद जो है हमको उर्दू घर मिलेगा। लेकिन 22-62 हमने इस तरह से बनाया है, छोटा सा उर्दू घर वो भी लगता है। मशहूर आर्किटेक्ट ने उसका खाका बनाया है, हमने इस्लामिक कल्चर से वो उसका इंस्पिरेशन लिया है। उसमें ऑडिटोरियम है, उसमें शायरों के लिए कमरे हैं, उसमें लाइब्रेरीज हैं, छोटे कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, कैंटीन है, मुकम्मल इमारत है। और हमने 2 काम उसमें कर लिए, उर्दू घर भी बना लिया और जो गेस्ट हाउस भाटवड़ में है उसकी कमी भी पूरी कर ली। आला देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि मैं पूरे मुल्क में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मश्क का खैर मकदम करता हूं। यह हमारा मुस्तकिल मुतालबा रहा है। 2012 में मैंने इसके लिए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ बात करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नहीं जानते कि वो क्या पोस्ट करते हैं, वो पूरी मालूमात नहीं लेते। एसआईआर का बहुत दिल से स्वागत करता हूं। हमारी लगातार ये मांग रही है। 2012 में भी मैंने स्वयं इसके लिए हाईकोर्ट में पिटीशन भी की थी, क्योंकि हमारे देश में पिछले 25 वर्षों से हम लोग संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव पुनर्निरीक्षण की आवश्यकता थी। उसको हमारे इलेक्शन कमीशन ने माना है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि आने वाले दिनों में हमारी जो मतदाता सूची है उसको ब्लॉकचेन के रूप में तैयार किया जाना चाहिए और मेरा विश्वास है कि एसआईआर के बाद उस दिशा में भी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पलटन के मामले में राहुल गांधी ने आरोप किया है कि संस्थागत हत्या है करके। राहुल गांधी जो ट्वीट करते हैं उनको भी पता नहीं होता, वो कोई जानकारी लेते नहीं है। जो फलटन की घटना है बहुत क्लियर है। जिस महिला डॉक्टर की मृत्यु हुई, जिसने सुसाइड की है, उसने अपने हाथ पर जो लिखा है उससे मामला बहुत स्पष्ट हुआ है और हमने बहुत स्पष्टता से ये कहा है कि इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आजकल राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लोग ये इस प्रकार की संवेदनशील घटनाओं में पर भी अपनी रोटियां सेकना नहीं भूलते, ये बहुत दुर्दैव है। लीडर राहुल गांधी ने कहा कि हमने नरेंद्र मोदी की साख को चूर चूर कर दिया है। अडानी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सपोर्ट है, इसलिए वो सेफ हैं। हम खामोश नहीं बैठेंगे। आपने कहा कि हम बहुत दिनों से ये अडानी जी का मुद्दा उठा रहे हैं और आपने कहा कि कुछ हो नहीं रहा है। और मैं इसको हिंदी में दोहराना चाहता हूं, ये गलत है। बहुत कुछ हो रहा है। जो नरेंद्र मोदी जी की जो क्रेडिबिलिटी थी उसको हमने चूर चूर कर दिया है। पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी और अडानी जी एक हैं। पूरा देश जानता है कि इंडिया में अडानी जी सेफ हैं और उसका कारण नरेंद्र मोदी है। और आप ये मत सोचिए कि हम इस बात को छोड़ देंगे। हम आस्ते 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 देश को ये पूरा का पूरा नेटवर्क दिखा देंगे। ये कौन लोग हैं, कहां बैठे हैं, किस किस स्ट्रक्चर में बैठे हैं। माधवी बुच हमारा पहला उदाहरण था। हमने दिखाया कि माधवी बुच ने अपना काम नहीं किया, उसका कारण था, उसका कारण भ्रष्टाचार था, उसका कारण कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। हमने दिखाया, उनको हटाया नहीं गया है। बट देश जानता है
और हिंदुस्तान का हर रिटेल इन्वेस्टर जानता है कि माधवी बुच इज करप्ट एंड माधवी बुच इज प्रोटेक्टिंग मिस्टर अदानी। सतारा में खातून डॉक्टर की खुदकुशी के मामले पर महाराष्ट्र की वजीर पंकजा गोपीनाथ मुंडे का कहना है कि आज मुझे तफसीलात मालूम होने के बाद मैंने मरने वाली डॉक्टर के घर वालों से मुलाकात की और हर तरह की मदद का यकीन दिलाया। मैं इस मामले पर वजीर आला से बात करूंगी और मुझे यकीन है कि इंसाफ मिलेगा। किया है और उन्होंने अपने हाथ पर सुसाइड नोट लिखा है, ऐसी न्यूज मैंने देखी थी। पहले तो मुझे पता नहीं था इस बच्चे का नाम क्या है और वो मेरे जिले से है क्या ये भी पता नहीं था, पर एक डॉक्टर की आत्महत्या हुई है और उसने लिखा है ऑफिसर्स का नाम, ये मुझे पता था। तो मैंने इस पर ऑलरेडी अपनी भूमिका मुंबई से ही व्यक्त की। पर आज जो डिटेल्स पता चले, फिर बाद में पता चला मेरे जिले की है, मैं जाके उसके घर वालों से मिली हूँ, उनकी सांत्वना भी की है और उनको विश्वास भी दिलाया। मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, मुझे पता है कि वो भी इसमें पूरी जानकारी करके उससे न्याय दिलाएंगे। अभी कोई भी ऐसी घटना घटती है तो उसके पीछे बहुत सारी इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो इसमें कुछ भी बोलना अनुचित होगा। पुलिस पूरी तरह से इसमें सपोर्ट करे ऐसी अपेक्षा है और इसको न्याय मिले उस बच्चे को, जिसने एक लड़ने वाली बच्ची, जो मजदूर गरीब फैमिली की बच्ची डॉक्टर बनी है, वो आत्महत्या को अगर प्रयुक्त तो उसको आत्महत्या के लिए किया जाता है तो उसके बाद पीछे जरूर कुछ दबाव होगा, उसकी जानकारी हम ले रहे हैं। ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगी, लड़की का मामला है और उसके ऊपर कोई लांछन न लगाने की कोशिश करे, ये भी हमारा दायित्व है। और उसकी मृत्यु को साइड में करके कुछ और ही स्टोरी इसमें ना चले, कोई अलग से ट्रायल, मीडिया ट्रायल ना हो, ये भी जरूरी है। तो पुलिस ऑफिसर अच्छे से इसकी जांच करे, ये अपेक्षा। बिहार के सीवान में एक चुनाव रैली से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि बिहार में बसे हुए घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा और एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर देश के बाहर निकाला जाएगा। ये राहुल बाबा कहते हैं कि घुसपैठियों को बिहार में रहने दो। सीवान वालों, मुझे बताओ, ये घुसपैठियों को बिहार से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? मतदाता सूची में घुसपैठिए होने चाहिए क्या? जोर से बोलो, होने चाहिए क्या? मैं आपको वादा करता हूं, अभी तो चुनाव आयोग ने एसआईआर किया है, फिर से एक बार एनडीए सरकार ला दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इलेक्शन का बुखार तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन है तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और कांग्रेस का महागठबंधन। इन दोनों बड़े गठबंधन के दरमियान जन स्वराज्य पार्टी भी चुनाव रैली में भीड़ इकट्ठा कर रही है। जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर एक जमाने में बीजेपी को सरकार दिलाने के लिए बहुत मेहनत कर चुके हैं। अब देखें वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कह रहे हैं। 2 दिन पहले कहे हैं कि हम बिहार में सस्ता डेटा दे रहे हैं, तो जन स्वराज ने, प्रशांत किशोर ने कहा है, भैया हमको सस्ता डेटा नहीं चाहिए, अपना बेटा चाहिए जो गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहा है। देखिए मोदी जी को कह रहे हैं कि फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, आप लोग अपना अपना बेटा से मोबाइल पर बात कीजिएगा, उसके लिए डेटा दे रहे हैं। बारे भाई हैं, वोट बिहार का, अब फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, अब बिहार का आदमी अपना बाल बच्चा का चेहरा देखने के लिए इनका सस्ता डेटा लेके। फैजाबाद, इलाहाबाद के बाद अब मुस्तफाबाद का नाम तब्दील होगा। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अपनी ताकत और अपनी सरकार के फायदे गिनाते हुए किस किस तरह से तंज किया, आप भी देखें। मैं जब यहां पर आया तो मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहां पे? कहा एक भी नहीं।
लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। हम प्रस्ताव मंगाएंगे, यहां से प्रस्ताव मंगा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे। बहनों और भाइयों, यही है आत्मीयता का भाव। उन लोगों ने अयोध्या को फैजाबाद किया था, प्रयागराज को इलाहाबाद किया था, कबीर धाम को मुस्तफाबाद किया था। और ये हमारी सरकार है, फैजाबाद को अयोध्या बना रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना रही है और मुस्तफाबाद को फिर से कबीर धाम स्थल बना करके उस गौरव की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ रही है। के वजीर दाखिला अमित शाह ने मुंबई में कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है तब से आज तक आरएसएस के उसूलों पर चल रही है और चलती रहेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी अपने दम पर हुकूमत कर रही है, उसे किसी बैसाखी की जरूरत जब से नहीं है। की स्थापना हुई तब से लेकर आज तक संगठन के आधार पर राजनीतिक पार्टी चलाने के विचार को स्वीकार किया। हमने हमेशा सिद्धांत के आधार पर हमारी नीतियों को गढ़ा है और हमने हमेशा भारत और भारत के लोगों के हित के लिए कड़े से कड़े संघर्ष भी किए। ये तीनों उद्देश्य परिपूर्ति जहां पर होती है उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय। और मैं प्रदेश अध्यक्ष जी, देवेंद्र जी, सभी पूर्व अध्यक्ष और महाराष्ट्र भर के सभी कार्यकर्ताओं को मनपूर्वक साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अब महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी, भाजपा, ये किसी बैसाखी के आधार पर नहीं चलती, अपने बूते पर खड़ी। आप सुन रहे थे आज की बड़ी खबरें सैयद निजामुद्दीन कासिम की आवाज में।